संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल पुलिस जेल भेजने की फिराक में है। पहले विद्युत चोरी का आरोप लगा और भारी भरकम जुर्माना लगा। अब उनके घर की नपाई की जा रही है। इन सबसे यह साफ है कि बर्क की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है। जामा मस्जिद सदर की गिरफ्तारी के खिलाफ वकीलों में आक्रोश को देखते हुए संभल पुलिस थोड़ा शांत है। मकान की नपाई पीडब्ल्यूडी के अफसर सोमवार दोपहर उनके घर पहुंचे, फीता लगाकर पूरा नापा। अफसरों की टीम करीब 40 मिनट रही। टीम में 2 एई, 3 जेई समेत भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब सपा सांसद पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि सांसद को पूछताछ के लिए जल्द ही 41A का नोटिस जारी कर बुलाया जाएगा। हिंसा मामले में सांसद बर्क भी नामजद अभियुक्त हैं, इसलिए उनसे पूछताछ जरूरी है। सांसद बर्क से यह जानना जरूरी है कि उन्होंने हिंसा से पहले और बाद में किससे क्या बातचीत की है। उनके स्टेटमेंट और कोर्ट में दिए गए हलफनामे की भी जांच होगी। गिरफ्तारी के सवाल पर एसपी ने कहा कि यह जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। इधर दिल्ली में सांसद ने कहा है कि पुलिस लगातार कानून का मजाक उड़ा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यह पूरा देश देख रहा है। जफर अली की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने सच उजागर किया। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने प्रेस को वो बताया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इन बातों से लोग दबे कुचले महसूस नहीं करेंगे, बल्कि हिम्मत के साथ इसे स्वीकार करेंगे। कानून व्यवस्था को वैसे ही कायम रखा जाएगा जैसे पहले था। हम कोर्ट जाएंगे, जितना जुल्म बढ़ेगा हमारे लोगों की हिम्मत उतनी ही बढ़ती जाएगी। बता दें कि धारा 41A के तहत पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को नोटिस भेजकर उसे पुलिस स्टेशन या किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने के लिए कह सकता है। अगर उसे लगता है कि उस व्यक्ति के पास मामले से संबंधित जानकारी है या हो सकती है या वह मामले से जुड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। संभल हिंसा के 4 महीने बाद सदर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार रात मुरादाबाद जेल भेज दिया। जीप से उतरते ही जफर ने कहा, हिंसा के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसलिए मुझे जेल भेजा गया है। जफर अली ने चिल्लाकर कहा, मुझे फंसाया गया है क्योंकि मैंने पुलिस वालों की पोल खोल दी है। मैंने बता दिया है कि बच्चों को इन्होंने मारा है। हिंसा में जितने लोग मरे हैं उन्हें पुलिस और प्रशासन ने मारा है। जफर अली संभल कोर्ट में वकालत करते हैं। ऐसे में सोमवार सुबह वकीलों ने गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी करते हुए कलम बंद हड़ताल की। एडवोकेट अब्दुल रहमान ने कहा कि जफर अली के खिलाफ पुलिस झूठी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अपने प्राइवेट हथियारों से लोगों को मारा है। आज उन्हें न्यायिक आयोग के सामने लखनऊ में बयान देने थे। उसे रोकने के लिए पुलिस की यह सोची समझी साजिश है। जफर अली की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है। 27 मार्च को सुनवाई होगी। संभल हिंसा में अब तक 3 महिलाओं सहित 80 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। संभल हिंसा में अब तक 3 महिलाओं सहित 80 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अभी तक किसी की जमानत नहीं हुई है। जस्टिस नारायण राय ने अब तक 130 जमानत याचिकाओं को खारिज किए हैं। संभल डीएम राजेंद्र पेसिया ने कहा कि हमने तहसील को 11 जोन 28 सेक्टर में बांटा है। हम शांति समिति की बैठक कर रहे हैं। हमारी तैयारियां पूरी हैं। हम चाहते हैं कि आगामी पर्व और त्योहार शांति से मनाए जाए। संभल हिंसा के बाद लगभग 1800 लोगों को पाबंद किया गया है। हिंसा के कई अभियुक्त अभी फरार हैं, जिनकी तलाशी जारी है। जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे लेकर 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उसी दिन शाम 4 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई। 2 घंटे सर्वे किया गया। हालांकि उस दिन सर्वे पूरा नहीं हुआ। इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंची। मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा था।
इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो गए। भीड़ ने पुलिस टीम पर पत्थर फेंके। इसके बाद हिंसा भड़क गई। इसमें गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। 2 जनवरी को संभल में शाही जामा मस्जिद की 45 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। 4 से 5 घंटे की वीडियोग्राफी और 1200 से अधिक फोटो भी अदालत को दिए गए हैं। इसमें दावा किया गया है कि जामा मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। मस्जिद में 50 से ज्यादा फूल, निशान और कलाकृतियां मिली हैं। अंदर 2 वट वृक्ष हैं। हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। एक कुआं है, उसका आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर है, आधा हिस्सा बाहर है। बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। पुराने ढांचे को बदला गया है। जिन जगहों पर पुराने ढांचे हैं वहां नए निर्माण के सबूत मिले हैं। मंदिर वाले स्ट्रक्चर जैसे दरवाजे, झरोखे और अलंकृत दीवारों पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया है। मस्जिद के भीतर जहां बड़ा गुंबद है उस पर झूमर को तार से बांधकर एक चेन से लटकाया गया है। ऐसी चेन का इस्तेमाल मंदिरों में घंटों को लटकाने में किया जाता है। तो जो जामा मस्जिद को लेकर के विवाद है वो अब धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है और तूल पकड़ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को जेल जाना पड़ सकता है। उनके घर पर यानी कोठी पर योगी का बुलडोजर कभी भी गरज सकता है। जब से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने घर की नपाई की है उसके बाद से इस तरीके की चर्चाएं हैं।